हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका दूसरा चैप्टर जो था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसको जो था डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो के अंदर था मैंने आपको बताया था कि कैसे 1970s तक आते आते जो यूएसएसआर की इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो था हम अपनी कहानी को जो था 1970s के पीरियड से जो था डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेशन के अंदर जो था हम स्पेशली यूएसएसआर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर और हम ये भी कह सकते हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो थे मिखेल गोर्बाचेव की यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 1985 के अंतर्गत क्या होता है, यूएसएसआर के जो होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है यूएसएसआर की, उसके नए सेक्रेटरी जनरल बनते हैं जिनका नाम होता है मिखेल गोर्बाचेव। अब दोस्तों, जब मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं 1985 के अंतर्गत जब ये यूएसएसआर के जो था प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के जो होता है सेक्रेटरी जनरल बनते हैं, उस दौरान क्या होता है दोस्तों, 1985 के अराउंड यूएसएसआर जो था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था कि यूएसएसआर के अंदर जो था इकोनॉमिक स्टेगनेंसी फैली हुई थी, चारों तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस फैली हुई थी। यूएसएसआर का जो सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था, अथॉरिटेरियन हो चुका था, पूरी तरीके से पॉलिटिकल ओपिनियंस वहां पे क्या थी, बंद थी, लोग जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि यूएसएसआर के अंतर्गत जो था जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन थे वो सब के सब जो थे इंटरनली वीक हो चुके थे और उन सब में जो था रिफॉर्मेशन की डिमांड जो थी वो चारों तरफ से आ रही थी। तो इन सारी बातों को जो था ध्यान रखते हुए और इसके साथ साथ जो होता है दोस्तों, मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं, इनका मानना होता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज के अंतर्गत, ठीक है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके साथ इनकी कोल्ड वॉर राइवलरी चल रही होती है, वहां पे जो भी प्रोग्रेस, जो भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में या फिर इकोनॉमी के फील्ड के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस वेस्टर्न कंट्रीज के अंतर्गत चल रहे हैं, अगर उन सारे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बराबर में मुझे यूएसएसआर को लेकर के आना है तो उसके लिए मुझे यूएसएसआर के अंतर्गत जो है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन लाना ही होगा। ऐसा जो होता है हमारे मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं इनका मानना होता है। तो इन सारी बातों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए कि यूएसएसआर को इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर लाने के लिए और यूएसएसआर को वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर लाने के लिए मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं वो यूएसएसआर के अंतर्गत जो होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं, जिसमें दोस्तों हमारी जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन की जो पॉलिसी होती है उसका नाम होता है ग्लासनॉट। हमारी बुक में लिखा हुआ है ग्लासनॉट, जिसका लिटरल मीनिंग दोस्तों हमारा होता है ओपननेस। और दूसरा दोस्तों हमारा होता है इसके अंतर्गत जो इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी होती है उसका नाम होता है पेरिस्ट्रोइका, जिसमें दोस्तों जो पेरिस्ट्रोइका होता है इसका लिटरल मीनिंग होता है दोस्तों हमारा रीस्ट्रक्चरिंग। ये दो पॉलिसी दोस्तों मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं अपने सेक्रेटरी जनरल बनने पर कम्युनिस्ट पार्टी के ले करके आते हैं। ये दोस्तों हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी होती है और ये हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी होती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत लेकर के क्या आते हैं, दोनों पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो जो पॉलिटिकल पॉलिसी दोस्तों होती है हमारी, इसके अंतर्गत जो होता है मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं ये बात करते हैं डेमोक्रेटिसाइजेशन की, डेमोक्रेटिसाइजेशन की। ये क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत अभी तक हमने देखा था कि यूएसएसआर के अंतर्गत क्या था, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम था, वहां पे पॉलिटिकल ओपिनियन जो थी वो बिल्कुल ही भी नहीं थी, पूरी तरीके से क्या थी, एब्सेंट थी, पावर जो थी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी, लोगों के पास किसी तरीके के कोई भी राइट नहीं थे। लेकिन मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं दोस्तों ये यूएसएसआर के अंतर्गत जो होता है डेमोक्रेसी या फिर लोगों को डेमोक्रेटिक राइट जो होते हैं, जैसे फ्रीडम होता है, लिबर्टी जो होता है, ये सब जो होता है देने की बात करते हैं। मतलब कि एक तरीके से मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं अब यूएसएसआर के अंतर्गत जो होता है पॉलिटिकल ओपननेस लाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो होता है और क्या होता है कि ये अपने जो यूएसएसआर होता है इसके जो रिलेशन होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जो कि इसके कोल्ड वॉर राइवल्स होते हैं जिनके साथ इनकी मिलिट्री कंपटीशन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है,
उनके साथ जो होता है दोस्तों मिखेल गोर्बाचेव जी होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपना जो रिलेशन है उसको पूरी तरीके से अब नॉर्मलाइज कर लेंगे अपने रिलेशन को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। मतलब कि डायरेक्टली इनका मानना होता है कि हम कोल्ड वॉर राइवलरी जो होता है यूएसएसआर के साथ जो होता है वो बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल जो होता है ये उठता है कि ये डेमोक्रेटिसाइजेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं, इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, जब ये डेमोक्रेटिसाइजेशन की पॉलिसी लेकर के आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत दूसरे जितने भी लीडर्स होते हैं उनको जो होता है ये पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, क्योंकि वह सब जो थे वो अथॉरिटेरियन सिस्टम जो था उसके जो होता है वो उसमें जो होता है विश्वास रखते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी था कि अगर यूएसएसआर के अंतर्गत जो होता है पॉलिटिकल ओपिनियन आ जाता है, लोगों को अगर राइट मिल जाते हैं, लोगों को फ्रीडम मिल जाती है, तो फिर वो गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो भी यूएसएसआर के अंतर्गत या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत जो भी करप्ट लीडर्स हैं, ठीक है, जो भी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों वे इस डेमोक्रेटिसाइजेशन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों होता है सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि मिखेल गोर्बाचेव जो होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो होता है अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात क्यों करते हैं। आखिरकार क्या होता है कि यूएसएसआर जो कि अभी तक कोल्ड वॉर राइवलरी के अंदर लगातार टिका हुआ था, वो आखिर अचानक से होता है यूएसएसआर को पीछे रखने का फैसला क्यों लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला इसका जो बेसिक रीजन जो था वो ये था कि गोर्बाचेव जी हमारे जो होते हैं ये न्यूक्लियर वॉर से दोस्तों जो था बचना चाहते थे। पहली तो ये न्यूक्लियर वॉर से जो था पहली बात तो जो था बचना चाहते थे। दूसरा कारण दोस्तों जो था इसका वो ये था कि मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं ये दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिखेल गोर्बाचेव जी दोस्तों जो हमारे होते हैं ये यूएसएसआर के अंतर्गत जो होता है इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन लाने की भी बात करते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस फैली हुई है इससे मैं यूएसएसआर को बाहर निकालूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है कि यूएसएसआर का जो होता है वो जो यूएस से होता है और बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनके साथ जो होता है चल रहा होता है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है दोनों के दोनों कंट्रीज होते हैं वो अलग अलग तरीके के वेपन्स का एक मास प्रोडक्शन जो होता है वो कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हमने ये भी देखा था कि यूएसएसआर ने 1979 के अंदर अफगानिस्तान में अटैक किया था। यूएसएसआर वहां पे क्या था, अफगानिस्तान के अंतर्गत यूएसए से जो था वो फाइट कर रहा था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों क्या होता है यूएसएसआर का जो उस समय 1985 के दौरान एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है वो आर्सेनल बनाने में या फिर वेपन्स बनाने में और ये वार जो होता है जो यहाँ पे चल रहा होता है इसको सपोर्ट करने में जो होता है वो जा रहा होता है। और ऐसे कंडीशन में क्या था, इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन लाने जो था वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो था इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन लाने में इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना होता है। अगर वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे वहां की कंट्री के तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन उस दौरान क्या होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा उनका इन दो चीजों में जा रहा होता है। इसीलिए दोस्तों हमारे जो मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम अब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ दोस्तों होता है अपना रिलेशन होता है नॉर्मलाइज कर लेंगे। रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और ये जो वार है ये दोनों अपने आप बंद हो जाएंगे, और ये दोनों बंद हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर हो पाएगा। ये दो तीन कारणों की वजह से दोस्तों मिखेल गोर्बाचेव जी होते हैं अपने रिलेशंस को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नॉर्मलाइज करने की बात कर लेते हैं। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं ये जितनी भी इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं ये बहुत ज्यादा जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, इससे यूएसएसआर को जो होता है कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, ना ही यूएसएसआर को होता है ना ही यूएसएसआर में रह रहे लोगों को जो होता है इससे बहुत बड़ा कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं हालांकि बहुत ही एम्बिशियस लीडर होते हैं, ये लोगों के सपोर्ट को जो होता है वो हासिल नहीं कर पाते हैं, लोगों को कन्विंस जो होता है वो नहीं कर पाते हैं अपने आप से। साथ ही साथ में दोस्तों हमने यहाँ पे भी देखा था कि ये डेमोक्रेटिसाइजेशन की बात करते हैं, इस डेमोक्रेटिसाइजेशन की वजह से क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत जो भी हार्ड लाइनर थे, जो भी कट्टरपंथी होते हैं, वो भी जो होता है मिखेल गोर्बाचेव के खिलाफ जो होता है खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला करके ये दोनों पॉलिसी की वजह से, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन लाने की वजह से गोर्बाचेव जी जो होते हैं वो लोगों का सपोर्ट भी हार जाते हैं, साथ ही साथ में अपने जो कलीग्स होते हैं उनका भी जो होता है वो साथ पूरी तरीके से हार चुके होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि जब ये डेमोक्रेटिसाइजेशन की पॉलिसी को लेकर के आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत जितने भी हार्ड लाइनर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हार्ड लाइनर्स होते हैं,
ये हार्ड लाइनर दोस्तों एक तरीके से कट्टरपंथी कहते हैं। जितने भी हार्ड लाइनर्स होते हैं ये डिसाइड करता है कि मिखेल गोर्बाचेव के खिलाफ जो होता है एक कूप लेकर के आएंगे। मतलब कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि मिखेल गोर्बाचेव की जो सरकार है उसका हम तख्ता पलट करेंगे। क्यों तख्ता पलट करेंगे? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मिखेल गोर्बाचेव को हमने नहीं हटाया तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी ले आएंगे, और अगर ये पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन पॉलिसी ले आए तो हमारे जितने भी हमको जो पावर मिली हुई है, हमारे जितने भी प्रिविलेजेस हैं, वो सब के सब जो होता है हमसे छीन जाएंगे। क्योंकि फिर ओपननेस हो जाएगा, फिर लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा, और फिर ऐसे कंडीशन में इनकी पावर और प्रिविलेजेस दोनों की दोनों जो होते हैं वो खत्म होती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस स्टोरी में जो होता है एक और नए शख्स जो होता है उभर करके आते हैं, जो कि यूएसएसआर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर भी होते हैं, जिनका नाम होता है दोस्तों हमारे बोरिस येल्टसिन। बोरिस येल्टसिन दोस्तों, ये बोरिस येल्टसिन साहब जो होते हैं ये इस मिलिट्री कूप के खिलाफ जो होता है, ये जो मिलिट्री कूप होता है जो मिखेल गोर्बाचेव के खिलाफ जो होता है लाने की प्लानिंग हो रही थी, इसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं। क्यों खिलाफ होते हैं? क्योंकि दोस्तों जो बोरिस येल्टसिन होते हैं ये दोस्तों मिखेल गोर्बाचेव के द्वारा जितने भी स्टेप लाए गए थे, जैसे कि डेमोक्रेटाइजेशन की बात इन्होंने जो की, जो लोगों को फ्रीडम लिबर्टी देने की जो बात इन्होंने की, जो पॉलिटिकल राइट देने की बात की, इससे जो होता है बोरिस येल्टसिन साहब जो होता है काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, इसके बहुत बड़े समर्थक होते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों बोरिस येल्टसिन जो होते हैं वो ये भी चाहते हैं, बोरिस येल्टसिन दोस्तों ये भी नहीं चाहते थे कि दोबारा से क्या हो, यूएसएसआर की जो पावर है, यूएसएसआर में जो होता है दोबारा से अथॉरिटेरियन सिस्टम की स्टैब्लिशमेंट हो। ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर के अंतर्गत पावर जो होता है वो पूरी तरीके से फिर से सेंट्रलाइज हो जाए, लोगों से जो राइट है, जो डेमोक्रेटिक राइट अभी भी मिले हैं वो लोगों से छिन ना जाए। इसीलिए जो होता है दोस्तों ये मिलिट्री कूप के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री कूप हो जाता तो फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर पावर में रहते, और वो पावर में रहते तो लोगों को जो राइट अभी भी मिले थे वो तुरंत उसे छीन लेते। और ये ऐसा जो था बोरिस येल्टसिन साहब जो था बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा ये भी होता है कि बोरिस येल्टसिन एक तो दोस्तों एक लीडर के रूप में उभरते ही हैं, इसके साथ साथ दोस्तों और क्या होता है, यूएसएसआर के अंतर्गत जितने भी लोग रह रहे होते हैं उन्होंने भी क्या था दोस्तों, अभी तक 1985 1990 तक आते आते जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारा फ्रीडम होता है, अगर हम बात करें फ्रीडम की बात करें, या हम बात करें लिबर्टी की, या फिर हम बात करें सिविल राइट की, जितने भी हमारी डेमोक्रेटिक जो होता है वैल्यूज होते हैं, आइडियल्स होते हैं, उन सबका जो था एक टेस्ट जो था वो ले चुके थे। मतलब उन सारी चीजों के बारे में क्या था वो अवेयर हो चुके थे, और अब अपने जीवन के अंतर्गत जो था वो इन सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो था बना करके रखना चाहते थे। उन्हें जो था अब यूएसएसआर के अंतर्गत जो था एक गुलाम बन करके रहने में कोई भी इंटरेस्ट जो था वो नहीं रहेगा था। इसी की वजह से दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, जो यूएसएसआर के अंदर लोग होते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर के खिलाफ जो होता है, मतलब कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही जो होता है, जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट होती है इसके खिलाफ दोस्तों जो होता है नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होता है छेड़ देते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंतर्गत क्या था, हमारे इंडियंस ने जो था ब्रिटिशर्स जो कि हमारे ऊपर क्या थे, एक तरीके से हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, उसी तरीके से जैसे हमारे इंडियंस ने ब्रिटिशर के खिलाफ जो था नेशनलिस्ट मूवमेंट छोड़ा और उससे आजादी पाई, उसी तरीके से यूएसएसआर के जो लोग होते हैं वो इन सारे हार्डलाइनर के खिलाफ दोस्तों नेशनलिस्ट मूवमेंट छोड़ते हैं। और धीरे धीरे करके इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जो पावर होती है यूएसएसआर की, जो कि अभी तक से पूरी तरीके से क्या थी, सेंट्रलाइज थी, यूएसएसआर के अंतर्गत क्या थी, जो पावर जो थी अभी तक जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी, वो अब दोस्तों क्या होती है, धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके जो होता है ये रिपब्लिक्स की तरफ जो होता है, मतलब कि यूएसएसआर के अंतर्गत जितने भी 14-15 रिपब्लिक्स होते हैं उनकी तरफ जो होता है पावर धीरे धीरे करके अब शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। पावर जो होता है पूरी तरीके से यूएसएसआर के अंतर्गत सेंट्रलाइज नहीं रह जाती है। और इसी क्रम में दोस्तों फिर क्या होता है, जो बोरिस येल्टसिन साहब होते हैं इनके लीडरशिप के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो रशिया होता है, रशिया, और दोस्तों हमारा होता है दूसरा यूक्रेन, और दोस्तों हमारा जो होता है बेलारूस, ये तीनों कंट्रीज दोस्तों फिर फाइनली क्या करते हैं, 8 दिसंबर 1991 को ये तीनों कंट्रीज दोस्तों यूएसएसआर को होता है छोड़ देते हैं और एक नए ऑर्गेनाइजेशन का होता है निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS जिसको हम कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है ये तीन लोग जो होता है 8 दिसंबर 1991 को करते हैं। और फिर फाइनली दोस्तों फिर क्या होता है, वो दिन आता है जिस दिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है,
और उस दिन का नाम होता है 25 दिसंबर 1991। इस दिन भी दोस्तों क्या होता है, जो मिखेल गोर्बाचेव साहब जो होते हैं वो यहां से रिजाइन देते हैं यूएसएसआर से, और फाइनली क्या होता है दोस्तों, हमारा जो यूएसएसआर होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और जितने भी हमारे यूरोपियन पार्ट के जो कंट्रीज होती हैं, मतलब कि जितनी भी कंट्रीज होती हैं जो कि ईस्टर्न यूरोप के अंतर्गत लाई करती हैं, वो सब के सब जो होता है यूएसएसआर को छोड़ करके इस सीआईएस के अंदर होता है शामिल हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीआईएस के अंदर क्या था, जो जितने भी हमारी सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज होती हैं वो शामिल जो होता है नहीं होती हैं। मतलब कि जितनी भी हमारी बात बताता हूं मैं आपको, जितनी भी हमारी दोस्तों हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितनी भी दोस्तों जो होती हैं वह सबके सब जो होता है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं। वह यूएसएसआर को छोड़ना नहीं चाहती हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहती हैं? क्योंकि दोस्तों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं ये पहली बात तो जो होता है बहुत ज्यादा गरीब होती हैं, और यूएसएसआर को जो था ये अगर छोड़ देती तो जो थोड़ा बहुत जो था जो फंड इनको उससे मिल रहा था, ठीक है, रेवेन्यू के रूप में या फिर टैक्स के रूप में, इनको थोड़ा बहुत जो खाने पीने को चीजें जो मिल रही होती हैं, अगर ये यूएसएसआर को छोड़ देते तो वो भी इनसे छिन जाता। इसी वजह से दोस्तों क्या था, जो सेंट्रल एशिया की जो पार्ट होते हैं ये यूएसएसआर से अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे। क्यों अलग होना चाहते थे? क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी पार्ट हैं वो सब बहुत रिच होते हैं और वह सब इनका जो था भार नहीं उठाना चाहते थे। वह अब अलग रह करके क्या थे, जीना चाहते थे एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। इसी की वजह से दोस्तों वो सब यूएसएसआर को छोड़ करके सीआईएस को ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली हमारा जो यूएसएसआर होता है वो पूरी तरीके से डिसबैंड हो जाता है। इस सीआईएस के अंतर्गत दोस्तों बनते ही क्या होता है, जो यूएसएसआर होता है उसके सक्सेसर के रूप में रशिया को चुन लिया जाता है। मतलब कि रशिया को होता है यूएसएसआर का सक्सेसर होता बना दिया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत यूएसएसआर की परमानेंट सीट होती है वो रशिया को मिल जाती है। यूएसएसआर के नाम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो सब जो होता है रशिया के नाम पे होता है दर्ज हो जाती हैं। मतलब कि सब कुछ जितना भी यूएसएसआर के नाम पे अभी तक होता आ रहा होता है वो सब कुछ जो होता है हमारा जो रशिया कंट्री होता है वो इनहेरिट कर लेता है यूएसएसआर से। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा जो हमारे मिखेल गोर्बाचेव जो थे इनका रोल क्या था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के अंतर्गत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात जो होता है वो देखने वाली हुई है कि जब मिखेल गोर्बाचेव साहब जो होते हैं जब ये यूएसएसआर के लीडर बनते हैं तो उस समय दोस्तों हमारे जो यूएसएसआर के जितने भी रिपब्लिक्स होते हैं, क्योंकि हर जगह क्या होता है इकोनॉमिक क्राइसिस फैली होती है, तो लोग जो होता है अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जो होता है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और उस प्रोटेस्ट के दौरान दोस्तों क्या होता है, जब 1985 के अंतर्गत मिखेल गोर्बाचेव सेक्रेटरी जनरल बनते हैं उस समय दोस्तों क्या होता है, जो यूएसएसआर होता है वो जितने भी अपने रिपब्लिक्स होते हैं उनकी मदद करने के लिए अपनी जो रेड आर्मी होती है उसको नहीं भेजते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी रिपब्लिक के अंतर्गत यूएसएसआर में जो है कोई भी यूएसएसआर के अंतर्गत रिपब्लिक है, अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो अपनी रेड आर्मी भेज के वहां पे क्या था उसको प्रॉब्लम को सुलझाया जाता था। लेकिन अब जब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं तब मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं ये अपनी रेड आर्मी को जो होता है नहीं भेजते हैं, अपने जितने भी रिपब्लिक्स होते हैं उनकी मदद के लिए अपनी रेड आर्मी को होता है नहीं भेजते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जितने भी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वो धीरे धीरे करके क्या होती है लोगों के प्रोटेस्ट के कारण वीक होती चली जाती है। यूएसएसआर जो होता है वो लोगों के बढ़ते प्रोटेस्ट के कारण जो होता है वीक होता चला जाता है। ये बात भी होता है दोस्तों आप गौर करके रखिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी बातें जो होती है वो समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए आपके एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मिखेल गोर्बाचेव जी जो होते हैं इनका एग्जैक्ट जो टेन्योर जो था यूएसएसआर में काम करने का वो क्या था। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि जो मिखेल गोर्बाचेव जी के खिलाफ जो कूप लाया गया था उसको और दूसरे किसके नाम से जानते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।